हेलो गाइस, वेलकम बैक टू चैनल। स्क्रीन के ऊपर आप जो देख रहे हो वो एक टारगेट सक्सेस है। ये स्टॉक एक मॉडल 2 के ही एक 12th वीडियो में ये स्टॉक सजेस्ट किया था एंड एक 15 से 16% का एक इन्वेस्टमेंट गेन जरूर सजेस्ट किया था। स्क्रीन के ऊपर आप जो एक ग्रीन लाइन देख रहे हो दैट वाज द टारगेट फॉर द स्टॉक। एक नियरेस्ट रेजिस्टेंस था इस स्टॉक के लिए एंड एज वी कैन सी इसी रेंज के आसपास ये स्टॉक ट्रेड कर रहा था। एक इसी रेंज के आसपास ही कंसोलिडेशन में स्टॉक चला गया था। इसी वैल्यू को ही रिस्पेक्ट देते हुए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रिजेक्शन जरूर लिया था एंड डेफिनेटली इसको ब्रेकआउट लेते इसी लेवल को ब्रेक करते ही एक अच्छे लेवल के तौर पे एक लोअर लेवल से ही रिकवरी लेके स्टॉक एक इसी के ऊपर ही ट्रेड कर। तो एक अच्छा रेजिस्टेंस था इस स्टॉक का। एक अच्छा टारगेट के तौर पे आप देख सकते हो कि एक मोमेंटम जो स्टॉक ने दिया है वो एक बहुत ही अच्छा दिया है। मतलब स्टॉक इन डीप की क्या मोमेंटम दिया था उस वक्त स्टॉक ने एंड जो एक वीडियो था जिस वीडियो में ये स्टॉक सजेस्ट किया था, डेफिनेटली दिस लिंक विल बी अवेलेबल इन द डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन में आप जाके इस लिंक को जरूर चेक कर सकते हैं, इस वीडियो को जरूर चेक कर सकते हो कि एक क्या मोमेंटम था इस वक्त उस स्टॉक का एंड राइट नाउ विल लुक आउट फॉर द टारगेट सक्सेस। ओके, तो ये वीडियो सजेस्ट किया था 4th ऑफ नवंबर, एक 4/11 मतलब 4 नवंबर को ये वीडियो अपलोड किया था एंड एक प्रीवियस जो एक वीक था यही एक वीक था कि आप देख सकते हैं इसी वीकली एनालिसिस पे हमने एक स्टॉक सजेशन दिया था कि एक नजदीकी जो एक रेजिस्टेंस था, ओके, एक जो डाउनफॉल था इस स्टॉक का, डेफिनेटली उसको एक रिकवरी दी है इस स्टॉक ने एंड दैट वाज बीन सजेस्टेड कि एक जो एक एनालिसिस थी कि एक प्रेडिक्शन था कि एक स्टॉक एक यही एक रेजिस्टेंस ब्रेक करेगा बट एक 2 से 3 महीने की ही ड्यूरेशन में करेगा। एंड जैसे कि आप देख रहे हो कि एक विद इन द स्पैन ऑफ जस्ट 4 वीक्स, एक 4 हफ्तों में ही स्टॉक ने एक टारगेट सक्सेस दिया है। एक हैमर कैंडल जरूर क्रिएट किया था इस स्टॉक ने एंड एज आई बिन सेइंग यू कंसिस्टेंटली कि एक जो हैमर कैंडल जो फॉर्मेशन होता है इट हैज अ वेरी प्रॉमिसिंग रिवर्सल। एक प्रॉमिसिंग रिवर्सल जरूर दे देता है जब भी एक हैमर कैंडल एक ग्राफ में क्रिएशन हो जाता है एंड डेफिनेटली वी कैन सी कि यहाँ पर आप देख सकते हो कि एक हैमर कैंडल जैसे ही क्रिएशन हुआ था, बेस्ड ऑन दैट एक क्रिएशन आप देख सकते हो कि एक नजदीकी टारगेट जरूर सजेस्ट किया था एंड स्टॉक ने उसके बाद भी एक जो टारगेट सक्सेस दिया है उसके बाद भी आप देख सकते हैं कंटिन्यूस अपसाइड में ही ट्रेड कर रहा है स्टॉक। ओके, एक ओवरऑल आप देख सकते हैं टोटल मोमेंटम स्टॉक का देखेंगे तो आप देख सकते हैं 9 हफ्तों में स्टॉक ने एक 32 to 33% का एक इन्वेस्टमेंट गेन दिया है। द सजेस्टेड रिटर्न वाज 16%। इट हैज गिवन अ रिटर्न मोर देन इट्स व्हाट द टारगेट वाज बीन सजेस्टेड। एक उससे भी दुगना एक आपको रिटर्न दे दिया इस स्टॉक ने 8 से 9 हफ्तों में ही। मींस यू कैन से जस्ट लाइक इन द स्पैन ऑफ जस्ट लेस देन 3 मंथ्स, एक 2 से 3 महीने में ही, एक 9 to 10 वीक्स में ही, ओके, एक 2.5 मंथ्स में ही आपको एक इतना अच्छा रिटर्न स्टॉक ने दिया है एक फ्यूचर ट्रेडर वालों के लिए एज वेल एज एक ऑप्शन ट्रेडर वालों के लिए। एंड द बेसिक थिंग इज लाइक वी हैव बीन सजेस्टेड, वी हैव बीन फोकसिंग ऑन द इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू, तो एक इन्वेस्टर्स के लिए भी एक अच्छा रिटर्न दिया है। एक 3 डायमेंशनल आप देख सकते हैं, एक तीनों व्यू से ही आपको एक रिटर्न्स ही दिया है इस स्टॉक में एंड दैट इज द रीजन व्हाई व्हाटएवर स्टॉक्स वी हैव बीन सजेस्टिंग, एक आप देख सकते हैं कि एक ऑप्शन ट्रेडिंग, एक फ्यूचर्स ट्रेडिंग एज वेल एज एक आप देख सकते हैं कि एक इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से आप एक ही स्टॉक मल्टीपल टाइम्स में एक अच्छे रिटर्न्स कमा सकते हो और ये एक पोटेंशियल एक स्टॉक देता है। ओके, इट इज मच फार मोर बेनिफिशियल देन गोइंग फॉर निफ्टी एंड बैंक निफ्टी ट्रेडिंग। जो आप एक इंडेक्स ट्रेडिंग में आप देख सकते हो कि एक बहुत सारे लॉसेस बुक हो जाते हैं बट कंसिस्टेंटली आप देख सकते हो कि इसी स्टॉक में अगर आप इन्वेस्टमेंट भी करते हो फिर भी आपका जो एक लॉस है वो एक रिकवरी होने के भी आपके चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। ओके, एंड ये हो गई क्विक ओवरव्यू हमारे टारगेट सक्सेस का कि किस बेसिस पे एंड वन व्हाट एनालिसिस व्हिच वी हैव बीन सजेस्टेड, एक जो एक सक्सेस जो एक दी है इस स्टॉक ने एक टारगेट के आसपास ही स्टॉक ट्रेड करके उसके ऊपर ट्रेड किया। दिस वाज द हिस्ट्री और यू कैन से द दिस वाज द एनालिसिस व्हिच वाज बीन विजुअलाइज और यू कैन से डिस्क्राइब टू यू। नाउ लेट्स टॉक अबाउट आवर 5 स्टॉक्स जो अच्छे मोमेंटम देने वाले हैं। डेफिनेटली वी नो द सेंसिटिविटी ऑफ द मार्केट व्हिच इज गोइंग राइट नाउ कि एक जो अगले टर्म में आने वाले बजट्स हैं कि एक उन बजट्स में किन किन स्टॉक्स को एक अच्छा बेनिफिट हो सकता है, किन किन स्टॉक्स को एक लॉस हो सकता है, बट डेफिनेटली वी आर फोकसिंग ऑन द इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू, तो एक अच्छा मोमेंटम देने वाले स्टॉक्स हम फोकस करने वाले हैं। एंड लेट्स स्टार्ट विद ऑल दोस 5 स्टॉक्स स्टार्टिंग विद स्टॉक नंबर 5 जो है मन्नपुरम फाइनेंस लिमिटेड। सो गाइस, ये है हमारा स्टॉक नंबर 5 जो है मन्नपुरम फाइनेंस लिमिटेड। एज वी ऑल नो दिस स्टॉक इज अ गुड बिजनेस इन गिविंग अ मॉर्गेज अगेंस्ट गोल्ड। एक गोल्ड के जो ऑर्नामेंट्स आप रखते हो डेफिनेटली एक एसेट के तौर पे विच वी इन्वेस्ट इन द फॉर्म ऑफ गोल्ड, एक उसी के ऊपर आपको एक अच्छे मॉर्गेज के ऊपर एक लोन दिया जाता है, लोन अशर किया जाता है। डेफिनेटली दैट इज द पॉइंट वाई हम एक स्टॉक सजेस्ट कर रहे हैं। एज वी टेक्निकली नो कि जब भी मार्केट एक बियरिश फॉर्म में ट्रेड करता है एक गोल्ड जरूर एक ट्रिगर हो जाता है इन द बुलिश फॉर्म एंड उसी का एक बेनिफिट लेके ये एक स्टॉक एक अच्छा मोमेंटम दे रहा है कि एक प्रिडिक्ट हो सकता है कि मार्केट एक हायर लेवल में जाने की कोशिश करे टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से। इफ यू डिस्कस की एक मार्केट एक डबल बॉटम जरूर क्रिएट किया है यहाँ पे एंड वी कैन सी कि एक अप ट्रेंड में ही स्टॉक ट्रेड कर रहा है। इफ लुक आउट एक यहाँ पर से आप देखेंगे फ्रॉम द मंथ ऑफ मे 2023 आप देख सकते हो कि एक जो डिप दिया था एक आप देख सकते हैं कि एक रिट्रेसमेंट जरूर हम कह सकते हैं इसको, एक रिट्रेसमेंट जरूर दिया था स्टॉक का, तो डेफिनेटली एक दिया था
इन द मंथ ऑफ अक्टूबर 2023। एक अक्टूबर के लास्ट वीक में एक जो डिप दिया था, एंड वी कैन सी हियर कि एक जो कैंडल फॉर्मेशन हुआ है डेफिनेटली इज इन द फॉर्म ऑफ हैमर कैंडल, एक हैमर कैंडल जरूर क्रिएट किया है। उसके बाद ही आप देख सकते हो कि एक जो क्लोजिंग प्राइस थी उसी के नीचे ओपनिंग प्राइस ली थी स्टॉक ने, बट इन दिस वीक इटसेल्फ एक स्टॉक ने उसी वीक में एक अच्छी रिकवरी नियर अबाउट 5% की रिकवरी दी है, और एक कंफर्मेशन दिया कि यहाँ से ये स्टॉक एक अपट्रेंड में चला जाएगा, एंड डेफिनेटली यू कैन सी द रेस्ट ऑफ द हिस्ट्री। एक अपट्रेंड में ही स्टॉक ट्रेड कर रहा है, तो डेफिनेटली ये स्टॉक एक अच्छे मोमेंटम के लिए जरूर आप ट्रेड कर सकते हो। आने वाले एक जो मोमेंटम है स्टॉक का, जो सेंसिटिविटी है, डेफिनेटली एक इसी के तौर पर हम एक गोल्ड में ट्रिगर होने के चांसेस हो सकते हैं कि गोल्ड में एक बुलिश फॉर्म जरूर हो सकता है, एंड दिस स्टॉक हैज अ गुड बेनिफिट इनटू इट। सो एक नजदीकी टारगेट रहेगा स्टॉक का 200, एक 200 का जरूर आप एक नजदीकी टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हो। स्टॉक विल डेफिनेटली ट्राई टू इस नियरेस्ट टारगेट ऑफ 200, एंड एक इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए, सॉरी, तो इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो इस टारगेट तक खोल करते ही इन्वेस्टर्स को एक 25 से 26% का एक इन्वेस्टमेंट गेन मिल सकता है। इन्वेस्टर्स कैन डेफिनेटली बेनिफिट विद रिटर्न्स ऑफ 25 to 26% एट द बाइंग प्राइस ऑफ 176 फॉर द टारगेट ऑफ 200। ओके, सो ये बात हमारी एक इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। स्टॉक फ्यूचर ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो लोएस्ट वैल्यू यहाँ पे स्टॉक ने दी थी इन द सेकंड ऑफ वीक 2000 ऑफ दिसंबर 2023। आप देख सकते हैं कि एक जो लोएस्ट वाली स्टॉक ने बनाया था इसी के ऊपर ही स्टॉक ट्रेड कर रहा है, एक कंसोलिडेशन में जरूर गया था, एक मोमेंटम रिगेन करने की कोशिश में है स्टॉक, एंड लुकिंग टू ऑल दिस पैरामीटर्स आप देख सकते हो कि एक जो मोमेंटम है स्टॉक का, तो आप एक स्टॉक फ्यूचर ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से एक अच्छे सपोर्ट के तौर पे अगर एक स्टॉक एक रिवर्सल भी रहने की कोशिश करेगा तो डेफिनेटली इट माइट गो टू इट्स लोएस्ट लेवल ऑफ 159, एक 159 to 160 के आसपास, एक लोएस्ट वैल्यू के आसपास जरूर एक लोअर लेवल के आसपास आने की कोशिश करेगा, एंड इट माइट गिव अ रिवर्सल आफ्टर दैट मोमेंटम। ओके, सो स्टॉक फ्यूचर ट्रेडर्स कैन डेफिनेटली सजेस्ट a support zone at 159 to 160 if they want to trade into this stock into the form of stock futures trading for the target of 200। ओके, सो ये बात आज के हमारे स्टॉक नंबर 5 की। सो गाइस, ये हमारा स्टॉक नंबर 4 जो है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, जिसे हम एक सिंबॉलिक फॉर्म में सेल भी कहते हैं। ये एक स्टॉक ने एक रिसेंट वीक में आप देख सकते हो कि एक अच्छी रिकवरी लोअर लेवल से दी है। 107 से 108 के आसपास एक लोअर वैल्यू स्टॉक ने बनाया था, बट यू कैन सी हियर कि ओपनिंग प्राइस के ही नजदीक स्टॉक ने क्लोजिंग दी है। जरूर आप देख सकते हो कि एक वी कैन कॉल नॉट इन द फॉर्म ऑफ डोजी, बट आप देख सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ ड्रैगन फ्लाई डोजी के ही हिसाब से आप यहाँ पे एक फॉर्मेशन जरूर देख सकते हो। एक डिफरेंस जरूर है, एक पॉइंट का जरूर डिफरेंस है ओपनिंग और क्लोजिंग प्राइस में, पर एक ओवरऑल आप देख सकते हो कि एक जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं ड्रैगन फ्लाई डोजी के, कि आप देख सकते हैं कि एक लोअर लेवल से जरूर एक लो एक शैडो जरूर बनाई है स्टॉक ने, एंड दैट टू इंडिकेट्स कि एक बायर ने जरूर एक प्रेशर दिया है लोअर लेवल से। एक आप देख सकते हैं कि कंटिन्यूसली एक हाई ट्रेंड में स्टॉक ट्रेड करा था। प्रीवियस हिस्ट्री अगर स्टॉक की आप देखेंगे तो एक जो मोमेंटम एक लोएस्ट लेवल से स्टॉक ने दिया था फ्रॉम द फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर 2023। आप देख सकते हो टिल द हाईएस्ट वैल्यू हियर यू कैन सी हियर कि एक 10 हफ्तों में ही स्टॉक ने नियर अबाउट 53 to 54% का एक पॉजिटिव मोमेंटम दिया है। यू कैन सी कि कंटिन्यूसली 50% की रैली देने के बाद इट हैज बीन, यू कैन एस्टिमेट लाइक कि आप देख सकते हैं कि 20 to 30% का एक डाउनवर्ड ट्रेंड जरूर दे सकता है स्टॉक। एक रिट्रेसमेंट हम जरूर कह सकते हैं इसके लिए, एंड एक रिट्रेसमेंट में जरूर आप देख सकते हैं कि रिवर्सल भी हो जाता है, एंड द रिवर्सल द स्टॉक हैज गिवन इन द जस्ट थर्ड ऑफ द वीक। आप देख सकते हैं कंटिन्यूस 3 वीक्स के लिए स्टॉक एक लोअर डाउन ट्रेंड में ट्रेड कर रहा था, बट आप देख सकते हैं इन दिस रिसेंट वीक आप देख सकते हैं लोअर लेवल से जरूर रिकवरी दी है, एंड दैट भी इंडिकेट्स एक स्टॉक एक अच्छे मोमेंटम के लिए, एक अच्छे टारगेट के लिए जरूर आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। अगले 2 से 3 महीने के लिए डेफिनेटली ये स्टॉक एक अच्छे मोमेंटम के लिए ट्रेड कर सकता है, एंड द नियरेस्ट टारगेट विल बी डेफिनेटली 125, 125 के टारगेट के लिए, एंड 145 एक 145 की टारगेट के लिए जरूर आप स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हो। स्टॉक विल डेफिनेटली ट्राई टू ट्रेड टू इट्स नियरेस्ट सर्किट ऑफ 145 इन द अपकमिंग 2 to 3 मंथ्स, एंड डेफिनेटली एक इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो इस टारगेट तक होल्ड करते ही इन्वेस्टर्स को एक 26 से 27% का एक इन्वेस्टमेंट गेन मिल सकता है। इन्वेस्टर्स कैन डेफिनेटली बेनिफिट विद रिटर्न्स ऑफ 26 to 27% एट द बाइंग प्राइस ऑफ 115 फॉर द टारगेट ऑफ 145। ओके, सो ये बात हमारी एक इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। स्टॉक फ्यूचर्स ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो एक लोएस्ट वैल्यू स्टॉक ने जो बनाई थी रिसेंटली, ओके, इसी के ही नीचे आप देख सकते हैं जो रिवर्सल एक स्टॉक ने दिया था 104 से 105 के आसपास, यही एक लोअर लेवल आएगा स्टॉक के लिए। दिस विल बी द स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस फॉर द स्टॉक एज वी हैव सीन हियर कि एक जो कंटिन्यूस डाउनफॉल में स्टॉक ट्रेड कर रहा था। आप देख सकते हैं स्लो एंड स्टडी जरूर कभी दी थी स्टॉक ने, पर यहाँ पर आप देख सकते हैं रिजेक्शन इस लेवल से लेके जरूर आप यहाँ पे डाउनफॉल देख सकते हैं। एक डबल बॉटम लेने के बाद ही एक स्टॉक ने एक ट्रिगर दिया है, एक अच्छे सपोर्ट लेवल के आसपास आती है, एक लोअर लेवल से बाउंस बैक दिया है, एंड दैट टू इंडिकेट्स यही एक स्टॉक एक रेजिस्टेंस जो रिएक्ट कर रहा था, डेफिनेटली इट कैन वर्क एज अ गुड सपोर्ट जोन इनटू दिस स्टॉक, एंड स्टॉक फ्यूचर्स ट्रेडर्स कैन डेफिनेटली सजेस्ट अ सपोर्ट जोन एट 104 to 105 if they want to trade into this stock into the form of stock futures trading for the target of 145। ओके, सो ये की बात आज के हमारे स्टॉक नंबर 4 की। सो गाइस, ये हमारा स्टॉक नंबर 3 जो है मेट्रोपोलिस हेल्थकेयर लिमिटेड। स्क्रीन पर आप देख सकते हो कि एक स्टॉक ने क्लोजिंग दी है 150
1583 के आसपास। तो आप देख सकते हैं इन दिस वीक इटसेल्फ स्टॉक हैज गिवन अ गुड रिकवरी, एक बाउंस बैक जरूर दे सकते हो कि एक 5 to 6% का यहाँ पे एक बाउंस बैक इस स्टॉक ने दिया है। प्रीवियस वीक के अगर आप कैंडल देखेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कि एक स्टॉक ने बियरिश फॉर्म जरूर लिया था 10 से 11% के आसपास, एंड इन दिस वीक इटसेल्फ एक 50% रिकवरी जरूर ली है, एंड दैट इंडिकेट्स कि एक स्टॉक एक जो रिट्रेसमेंट दिया था रिसेंट के मोड में एक स्टॉक ने, तो इसको रिकवरी लेके एक हायर लेवल के आसपास जरूर ट्रेड करने की कोशिश करेगा। एक प्रीवियस हिस्ट्री अगर स्टॉक की देखेंगे, थोड़ा एक पास्ट हिस्ट्री स्टॉक के देखेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कंसोलिडेशन में ही स्टॉक ट्रेड कर रहा है। अगर आप देखेंगे एक हाईएस्ट एंड लोएस्ट जोन स्टॉक का एक कंसोलिडेशन का, तो इसी जोन में ही स्टॉक ट्रेड कर रहा है। तो डेफिनेटली एक जो एक कंसोलिडेशन स्टॉक ट्रेड कर रहा है फ्रॉम द मंथ ऑफ जून 2022, आप देख सकते हो कि एक पिछले 2 साल से ही आप देख सकते हैं कि एक स्टॉक एक पिछले 1.5 साल से ही स्टॉक एक साइड वेज में ही ट्रेड कर रहा है, एंड दैट डू इंडिकेट्स एक स्टॉक एक अच्छे मोमेंटम के लिए ही एक हायर लेवल के आसपास ट्रेड करेगा। एक अच्छा टारगेट जो हम एक एक्सपेक्ट कर सकते हैं स्टॉक में, एक स्टॉक फ्यूचर्स एज वेल एज एक इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से एक अच्छा रिटर्न हमें मिल सकता है स्टॉक में। तो लेट्स टॉक अबाउट टारगेट पॉइंट ऑफ व्यू। एक टारगेट के हिसाब से, एक रेजिस्टेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से हिसाब से बात की जाए तो एक 2000 का एक जो रेंज है, डेफिनेटली यही एक नजदीकी टारगेट रहेगा स्टॉक के लिए। स्टॉक विल डेफिनेटली ट्राई टू ट्रेड टू इस नियरेस्ट टारगेट ऑफ 2000, यही एक नजदीकी टारगेट रहेगा स्टॉक के लिए, एंड डेफिनेटली एक इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो इस टारगेट तक होल्ड करते ही इन्वेस्टर्स को एक 27 से 28% का इन्वेस्टमेंट गेन मिल सकता है। इन्वेस्टर्स कैन डेफिनेटली बेनिफिट विद रिटर्न्स ऑफ 27 to 28% एट द बाइंग प्राइस ऑफ 1583 फॉर द टारगेट ऑफ 2000। ओके, सो ये बात हमारी इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। स्टॉक फ्यूचर ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो एक जो कंसल्टेशन यहाँ पे स्टॉक ने ट्रेड किया था या फिर एक रिट्रेसमेंट आप जरूर देख सकते हैं स्टॉक के लिए, तो डेफिनेटली यही एक सपोर्ट रेंज रहेगा स्टॉक के लिए। एक रिट्रेसमेंट जरूर इंडिकेट करता है कि एक उसी लेवल से एक स्टॉक ने रिवर्सल लिया है, उसी एक लेवल का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह एक रिएक्शन देते हुए इसी लेवल से एक रिकवरी ली है, एंड एक जो सपोर्ट जोन आप देख रहे हैं स्टॉक का, तो डेफिनेटली इसी एक सपोर्ट जोन के आसपास मल्टीपल टाइम्स एक स्टॉक ने सपोर्ट लेके रिवर्सल जरूर लिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसके नीचे जरूर ट्रेड किया था स्टॉक ने, पर एक इसी के आसपास ही एक मोमेंटम गेन करके इसी के ऊपर ही स्टॉक ने फिर से एक बाउंस बैक लिया है, इसी के ऊपर ही ट्रेड किया, एंड दैट इंडिकेट्स एक स्टॉक एक अच्छे सपोर्ट जोन के आसपास ही एक अच्छा सपोर्ट जोन है एट द लेवल ऑफ 136, and stock future traders can definitely suggest a support zone, or you can say a stop loss at the value of 136 if they want to trade into this stock in the form of stock futures trading for the target of 2000। okay, so ये होगी बात आज के हमारे स्टॉक नंबर 3 की। सो गाइस, ये हमारा स्टॉक नंबर 2 है जो है टेक महिंद्रा लिमिटेड। स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हो कि एक स्टॉक एक अच्छे परफॉर्मेंस में नहीं ट्रेड कर रहा था फ्रॉम द मे 2022। आप देख सकते हैं कि लोएस्ट वैल्यू जो एक स्टॉक ने बनाया था, ओके, एक मे 2022 के बाद इन द मिड ऑफ मतलब एक सेकंड वीक ऑफ जून 2022 आप देख सकते हैं जो साइडवेज में ही स्टॉक ट्रेड कर रहा था। डेफिनेटली कैन सी अ गुड बुलिश रैली इन दी अदर आईटी स्टॉक्स कंपेयरिंग टू दैट। एक टेक महिंद्रा में एक अच्छा मोमेंटम नहीं था, एंड एक अच्छे मोमेंटम के लिए जरूर ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। एक रिसेंटली आप देख सकते हैं कि हायर लो जरूर बना रहा है, एक हायर एक रिट्रेसमेंट, एक पॉजिटिव रिट्रेसमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से जरूर ये स्टॉक एक रिट्रेसमेंट लेके एक हायर लेवल जरूर कंटिन्यू कर रहा है। एंड यू कैन सी कि आप जो एक टोटल डाउनफॉल यहाँ पे एक स्टॉक का देख रहे हो, डेफिनेटली आप देख सकते हैं उसकी एक 50% रिकवरी स्टॉक ने दी है, एंड दैट टू इंडिकेट्स कि एक अच्छे बुलिश रैली के तौर पे ये स्टॉक एक हायर लेवल जरूर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 2 से 3 महीने के लिए डेफिनेटली ये स्टॉक एक अच्छे मोमेंटम के लिए एक नजदीकी टारगेट, एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के आसपास जरूर ट्रेड करने की कोशिश करेगा। ओके, एंड एक टारगेट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो एक रेजिस्टेंस जरूर हम देखेंगे इस स्टॉक का, तो ये रेजिस्टेंस है 1800 के लेवल के आसपास। ओके, यही एक जोन रहेगा स्टॉक के लिए। So the stock will definitely try to trade to its nearest target of 1800। ओके, एंड एक इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो इस टारगेट तक होल्ड करते ही इन्वेस्टर्स को 29 to 30% का इन्वेस्टमेंट गेन मिल सकता है। इन्वेस्टर्स कैन डेफिनेटली बेनिफिट विद रिटर्न्स ऑफ 29 to 30% एट द बाइंग प्राइस ऑफ 1386 फॉर द टारगेट ऑफ 1800। ओके, सो ये बात हमारी एक इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। स्टॉक फ्यूचर ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि एक जो सपोर्ट जोन था इस स्टॉक का, एक प्रीवियस जो एक रिट्रेसमेंट स्टॉक ने लिया था, डेफिनेटली दैट इज गोइंग टू बी अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन फॉर दिस स्टॉक। एज वी हैव सीन हियर कि अभी एक प्रीवियस जो स्टॉक था स्टॉक नंबर 3, उसमें भी वही एक सपोर्ट जोन था कि आप देख सकते हो कि यही एक सपोर्ट जोन के आसपास उसी को ब्रेक जरूर किया स्टॉक ने, बट इसी जोन के आसपास ही एक मोमेंटम गेन किया है स्टॉक ने। ओके, एक यही एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, एंड दैट टू इंडिकेट्स एक स्टॉक एक इसी लेवल को ब्रेकआउट लेके एक अच्छा एक मोमेंटम पॉजिटिव लिया है, एंड दैट हैज गिवन अ गुड रिकवरी ऑफ टोटल डाउनफॉल एट 50% का रिकवरी स्टॉक ने दिया है। okay, and एक that to says कि एक stock option stock futures traders can definitely suggest a support zone at the value of 1100 if they want to trade into this stock into the form of futures trading for the target of 1800। okay, so ये होगी बात हमारे आज के स्टॉक नंबर 2 की। सो गाइस, ये रहा हमारा स्टॉक नंबर 1 फॉर द टुडेस वीडियो ऑफ मॉडल 2 जो है एम्फेसिस लिमिटेड।
आप देख सकते हो कि कंटिन्यूस डाउनफॉल स्टॉक ने जो किया था, ओके, एक मई 2023 के वक्त आप देख सकते हो कि सॉरी इन द मंथ ऑफ अप्रैल 2023, एक सेकंड ऑफ 2023 ऑफ अप्रैल आप देख सकते हो कि एक जो लोअर लेवल से एक जो रिकवरी बाउंस बैक लिया है स्टॉक ने। आप टोटल डाउनफॉल देख सकते हो, टोटल डाउनफॉल एक जो स्टॉक ने दिया था कंटिन्यूस डाउनफॉल, इसके 50% रिकवरी जरूर स्टॉक ने दी है। ओके, एक कंटिन्यूस अप ट्रेंड में ही ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। एक आप देख सकते हैं कि एक रिट्रेसमेंट जरूर स्टॉक ने लिया था, एक 2 से 3 बार जरूर यहाँ पर एक रिट्रेसमेंट स्टॉक ने लिया है, बट इट हैज गिवन अ गुड एक फ्रूटफुल रिजल्ट जरूर मिला है इन द फॉर्म ऑफ बुलिश रिटर्न्स। एक आप देख सकते हैं कंटिन्यूस अपवर्ड ट्रेंड में ही स्टॉक ट्रेड कर रहा है। एक सेकंड इंडिकेशन ऑफ द अप ट्रेंड इज दैट यू कैन सी कि एक हायर लो जरूर स्टॉक ने बनाया। जब भी एक स्टॉक ने रिट्रेसमेंट बनाया है, डेफिनेटली दैट एक लोअर वैल्यू जो स्टॉक ने बनाया है, डेफिनेटली एक हायर लो के आसपास ही स्टॉक ट्रेड कर रहा है, एंड दैट इज द रीजन व्हाई वी कैन से कि एक स्टॉक एक हायर टारगेट के आसपास या फिर एक नजदीकी रेजिस्टेंस के आसपास जरूर ट्रेड करने की कोशिश करेगा। नाउ वॉच आउट द जोन ऑफ द स्टॉक। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यही एक कंसोलिडेशन जोन है जहां पर एक हायर लेवल से रिजेक्शन लेके स्टॉक एक डाउन ट्रेंड में ही चला गया था। द स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस फॉर द स्टॉक इज एट द वैल्यू ऑफ 3480, ओके, 3480 के आसपास ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जरूर रहेगा स्टॉक के लिए। स्टॉक विल डेफिनेटली ट्राई टू ट्रेड टू इट्स नियरेस्ट टारगेट ऑफ 3480। एंड बात करेंगे अभी एक इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इस टारगेट तक होल्ड करते ही इन्वेस्टर्स को एक 34 to 35% का इन्वेस्टमेंट गेन मिल सकता है। इन्वेस्टर्स कैन डेफिनेटली बेनिफिट विद रिटर्न्स ऑफ 34 to 35% at the buying price of 2586 for the target of 3480। ओके, तो ये होगी बात हमारी एक इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। स्टॉक फ्यूचर ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात की जाए तो ये एक जो नजदीकी रिट्रेसमेंट था स्टॉक का, एक जो रिवर्सल स्टॉक ने इस वैल्यू के आसपास से दिया था, डेफिनेटली वी कैन सजेस्ट अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन एट द वैल्यू ऑफ 2077। यही एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहेगा स्टॉक के लिए, एंड एक स्टॉक फ्यूचर ट्रेडर्स कैन डेफिनेटली सजेस्ट सपोर्ट जोन एट द वैल्यू ऑफ 2077 इफ दे वांट टू ट्रेड इनटू दिस स्टॉक इन द फॉर्म ऑफ स्टॉक फ्यूचर ट्रेडिंग फॉर द टारगेट ऑफ 3480। ओके, सो ये भी बात आज के हमने स्टॉक नंबर 1 की फॉर द टुडेज वीडियो ऑफ मॉडल 2। जैसे कि हम देख रहे हैं आज के हम जो स्टॉक्स सजेस्ट करें या फिर एक सजेशन दिए है, डेफिनेटली दे हैव मोर कंट्रीब्यूशन इनटू द स्टील सेक्टर, या फिर एक आप मेट्रोपोलिस स्टॉक देख सकते हो जो एक फार्मा सेक्टर में अच्छा कंट्रीब्यूशन देता है। एक आईटी सेक्टर में भी आप देख सकते हैं कि टेक महिंद्रा जो एक सजेशन दिया था, दैट इज टू हैविंग अ गुड मोमेंटम एट द अपसाइड। डज दैट इंडिकेट कि एक जो बजट है इस वक्त का, इट इज गोइंग टू बी इन द मोर फेवर्ड ऑफ स्टील सेक्टर। एक स्टील या फिर एक फार्मा सेक्टर के लिए अच्छी बुलिश रैली दे सकता है स्टॉक यस बजट, या फिर एक इट इज गोइंग टू बेनिफिट विद द अदर सेक्टर्स टू। ओके, क्या है आपकी राय? व्हाट इज योर टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू? अपनी राय कमेंट में जरूर बताना, एंड दैट्स इट फॉर टुडे। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।